आप बताइए, प्राइवेट लोग आके फेंक रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है ना। नगर निगम रोज एक फोटो डालते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वही नॉन कमिटल एटीट्यूड था। फाइनल ये लग रहा था कि इनसे बात करें तो सही सॉल्यूशन निकलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कम से कम 50-60 जापानीज डेली आके रहते हैं, एम्बेसीज की कार आती है, ये सब आती है। अब वो लोग जब आएंगे और सड़क पर गायें देखेंगे, काउज आर ग्रेजिंग ऑन द रोड, तो आप सोचिए हमारी इंटरनेशनल इमेज किस लेवल पे जाएगी। गुरुग्राम की वीआईपी सड़क कही जाने वाली साउदर्न पेरीफेरल रोड यानी एसपीआर, जहां से हर दिन हजारों लोग गुजरते हैं, पिछले 6 महीनों से यह सड़क विकास नहीं बल्कि नगर निगम की नाकामी की पहचान बन चुकी है। सड़क के किनारे कूड़े के पहाड़ खड़े हैं, बदबू से लोगों का जीना मुश्किल है, लेकिन नगर निगम की नींद अब तक नहीं टूटी। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। जब परेशान होकर क्रिस फ्लोरेंस सोसाइटी के निवासी नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया के पास पहुंचे तो लोगों का आरोप है उन्होंने समाधान देने की बजाय कॉर्पोरेट क्रिया जगह नहीं है कहकर लौटा दिया। इस जवाब ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। हैरानी की बात यह है जिस जगह खुले में कूड़ा डाला जा रहा है उसके पास बच्चों का स्कूल है और एक जापानी होटल भी है जहां विदेशी मेहमान ठहरते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या गुरुग्राम की यही तस्वीर दुनिया को दिखाई जाएगी? क्या नगर निगम को शहर की साख और लोगों की सेहत की कोई चिंता नहीं है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 6 महीने से चल रही इस समस्या का जिम्मेदार कौन है? शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और क्या नगर निगम सिर्फ लोगों को कॉर्पोरेट क्रिया कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है? एक बार परिचय। मेरा नाम है सुखदेव पुरी, मैं क्रिश फ्लोरेंस में रहता हूँ। क्रिश फ्लोरेंस इज लोकेटेड एट सेक्टर 70A, 70 में है, मेन रोड पे लोकेटेड है। ये एक क्रिश फ्लोरेंस एक जंक्शन है और उस जंक्शन पे एक आप देखिए कि पूरा गार्बेज डंप बन गया, गार्बेज हब बन गया है। जिस हिसाब से चल रहा है वो आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसे हम दिल्ली से जाते हैं तो गार्बेज के पहाड़ बने हुए हैं जीटी करनाल रोड पे। मुझे डर है वो वाली स्थिति ना आ जाए। इसको लेते हुए हम लोग सभी रेजिडेंट मिल के हम लोगों ने पिछले हफ्ते मंडे को मेयर साहिबा से मुलाकात करी थी एंड शी वाज काइंड इनफ टू गिव अस टाइम टू मीट हर एंड डिस्कस। हमने 1 घंटा बैठ के उनसे मीटिंग करी थी। उन्होंने थ्रेड बियर सारी चीज़ें करी और आश्वासन दिया कि हम इसका हल निकालेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि आज हम 2-3 दिन वहाँ से कुछ 7-8 ट्रक कूड़ा लेने लगे, ले जा रहे थे, कुछ लेके भी आ रहे थे, पर आज कल से दोबारा से वहाँ इतना एकदम से कचरा आना शुरू हो गया जिसको देखकर आपके दिल दहल जाएगा। इंटरनेशनल रोड की बात करी आपने, क्यों करी? इंटरनेशनल रोड देखिए, आज हम जो रह रहे हैं एसपी रोड जो है, एसपी रोड गुड़गांव के हिसाब से भी गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और तीसरी रोड जो आ रही है वो एसपी रोड आ रही है। आज एसपीआर रोड जो आ रही है और इस पे सबसे महंगी से महंगी डेवलपमेंट आ रही है। दूसरा ये है कि जहां हम रह रहे हैं उसके बगल से जहां से क्रॉस जंक्शन है, उस जंक्शन से आप घुसते हैं और उसके 300 मीटर डिस्टेंस पे एक जापानीज होटल है जहां पे कम से कम 50-60 जापानीज डेली आके रहते हैं। एम्बेसीज की कार आती हैं, ये सब आती हैं। अब वो लोग जब आएंगे और सड़क पे गायें देखेंगे, काउज आर ग्रेजिंग ऑन द रोड, तो आप सोचिए हमारी इंटरनेशनल इमेज किस लेवल पे जाएगी। इसको लेके हमने रिक्वेस्ट करी थी, उनको बोला था, हमारी मेयर साहिबा से जो मुलाकात हुई थी तो उनको हमने बोला कि हमारी ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने बोला आपको जापानीज से क्या लेना? मैं कहा जापानीज हमारे, आई एम एन इंडियन, एज एन इंडियन मेरे लिए इंटरनेशनल इमेज हमारी क्या है वो बहुत मायने रखती है। आज जापानीज गेस्ट आएंगे और जापानीज गेस्ट आके दिखते हैं, अरे ये तो गाय हैं, काउज आर ग्रेजिंग ऑन द रोड, बट डज इट डिपिक्ट? नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया को आपने बोली? इसको बोली है, इसको हमने राइटिंग में भी दिया है। बोला समस्या से आपके बच्चे, आपके घर में रहने वाले बुजुर्ग में जो मैंने बिल्कुल ये पॉइंट को बोला गया है कि ये भी बोला गया उसका, हमने ये बोला है कि हमारे सारे सीनियर सिटीजन रहते हैं, 60% जो है सीनियर सिटीजन रहते हैं।
एक मेरी हमारी कोलीग है, उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड के बाईपास सर्जरी हो रही है, बाईपास सर्जरी के बाद इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए मैंने उनको बोला मेरी भी बाईपास सर्जरी हुई है, तो उन्होंने ये बोला तो अब आप टेंशन कम करिए। मैं टेंशन तो कम कर रखी है, हम ब्लेसिंग दे सकते पर आप ही तो हमारा सहूलियत मतलब करिए। समस्या हल करने के बजाय आपको कह रहे हैं कि टेंशन कम करिए। बोले हमारे पास जगह नहीं है, क्रिमेटोरियम के लिए जगह नहीं है, पुलिस स्टेशन के लिए जगह नहीं है। कमिश्नर साहब को ये नहीं बोला कि फिर इसका मतलब आप हमारे घर के बाहर ही, सोसाइटी के बाहर ही कूड़ा फेंक दो? नहीं, वो बोले कि हमारा कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट लोग आके फेंक रहे हैं। तो ऐसे कैसे? आप बताइए, प्राइवेट लोग आके फेंक रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना हमारा काम नहीं है ना। एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू पुट पुलिस टू कंट्रोल दैट। उसके ऊपर आप उसको पुलिस को डालना पड़ेगा आपको। यू विल हैव टू पुट दैट काइंड ऑफ फैसिलिटीज ओवर देयर। मेरा नाम प्रियव्रत भारद्वाज है, मैं भी क्रिस फ्लोरेंस में रहता हूँ। साहब के पास आए हैं आप? हाँ जी, कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्दी से जल्दी इसका कोशिश करता हूँ। वैसे हमारे शहर के डेवलपमेंट में ही ये दिक्कत है कि कहीं पे कॉमन जगह की कमियां छोड़ी गई हैं, कूड़े वगैरह के ढेर कहाँ लगाने हैं उनकी जगह हमारे पास पर्याप्त नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ, आश्वासन दिया है। वैसे हमारा जो मेन वो है कि एक बार गौ माता की सरकार है, ये गौ माता का आदर करते हैं, गौ माता के नाम पे सरकार आई है, तो कम से कम एक बार जाके देखो 200-250 के आसपास की है। कमिश्नर साहब को ऑन द स्पॉट सैनिटेशन डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए था कि क्या कुछ है, अपडेट लेना चाहिए था। हमारे सामने तो ऐसा कुछ नहीं लिया है कि आश्वासन जिस दिया तरह से आपने दिखाई है फोटो और आश्वासन दे के ही दे। हाँ, पृथ्वीराज सिंह चौहान। कौन सा आज इकट्ठा होकर यहाँ पर आए, कितने दिनों से इस समस्या में पूरी? ये समस्या लगभग 6-7 महीने से चल रही है। जब ये स्टार्ट हुई थी, कूड़ा फेंकना शुरू किया था, तो हम सारे रेजिडेंट्स ने उनको मना किया, तो वो बोले सब 8-10 दिन की बात है मैक्सिमम, 1 वीक फिर 8-10 दिन। किसने बोला? ये जो कूड़ा डालने वाले लोग थे और एमसीजी के रिप्रेजेंटेटिव जो खड़े थे उन्होंने भी बोला। वो उसको आज करीब 7 महीने हो गए, लेकिन यथावत चल रहा है। अभी तक कितनी समस्या हो रही है कूड़े के ढेर से? बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम अपने जो बुजुर्ग लोग हैं घर के उनको बुला नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको जो वल्नरेबल हैं, बच्चे या बुजुर्ग, वो वहाँ वो नहीं कर सकते, प्रॉपर तरीके से रह नहीं सकते। दावे करता है कि ऑनलाइन शिकायत डालिए, कुछ ही देर में निपटान हो जाएगा समस्या। नहीं, इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं बोला ऐसा। इनसे बात की अभी, तो बोले कि आप ये कोऑपरेट करिए हमारे साथ कि हम क्या कोऑपरेट ये करिए कि आप हमें चूंकि ऑल्टरनेट साइट नहीं मिल रही है, तो जब तक है तब तक आप बर्दाश्त करिए, माने कोऑपरेट करिए, माने बर्दाश्त करिए। और हम 6 महीने से कर रहे हैं, उसकी कोई टाइमलाइन उन्होंने आपने नहीं नहीं दी। पूछा कब तक बर्दाश्त मैंने करना पूछा, है? इन्होंने किसी ने पूछा था, तो बोले कि ये मैडम, ये तो मैं कैसे बताऊं ऐसे तो करके। मतलब ये कैसा तो रवैया वही हुआ? नॉन कमिटल एटीट्यूड रहा पूरा, इसीलिए कह रहा हूँ। क्या लगता है इसी कूड़े में रहना पड़ेगा अभी आपको तक करोड़ों रुपए मुझे के पैसे उम्मीद, देने के बावजूद? अभी यही मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो पार्षद जो है उनसे बात करके और मेयर से बात करके फाइनल ये लग रहा था कि इनसे बात करके कुछ सही सॉल्यूशन निकलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली स्पीकिंग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेयर से मिले, वहां से क्या सोचा? उन्होंने कह दिया कि हाँ कराते हैं, इसको हटाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि करोड़ों रुपए देने के बावजूद आपको कूड़े में रहना पड़ रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं और आगे क्या आपकी रणनीति क्या रहने वाली है? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के नागरिक जो अपना हार्ड अर्न मनी उसमें लगाते हैं, इतना सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट में पीसफुली रहना चाहते हैं, वो इस तरह से गंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। अथॉरिटीज कुछ नहीं करती हैं। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? यही है कि आगे जो मालूम पड़ता जाएगा कि इधर अप्रोच करो, धरना देंगे, हाँ, हम ट्रैफिक जैम करेंगे, मुख्यमंत्री से कहेंगे, है ना जी। मेरा नाम है संध्या चौहान। संजय जी, क्या वजह रही आज आपको निगम परिषद के पास? ऐसा है कि हमारी सोसाइटी के बिल्कुल पास एसपीआर से लगे हुए रोड पे कूड़ा जो है 6 महीने से लोग डाल रहे हैं। उसमें एमसीजी भी है, उसमें प्राइवेट भी डालते हैं, सब डाल रहे हैं। और हम बहुत बार शिकायत कर चुके हैं, हम ऑफिसर्स से भी हमने शिकायत की है, लेकिन वो हमेशा हमको ये बोल देते हैं कि मैडम अभी हमें कोई दूसरी जगह नहीं मिल रही है, जैसे ही मिलेगी हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है और वो लगातार अभी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो रोड तक आ गया है। हम लोग मेयर से भी मिले थे मंडे को, लेकिन उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक अब उससे ज़्यादा ही हो गया। बदबू और जो स्ट्रे काउज हैं, डॉग्स हैं, ये इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें वहाँ से निकलना मुश्किल है उस रोड से। आपकी सोसाइटी से सटा हुआ है? वो हमारी सोसाइटी से सटा हुआ है और साथ में ही बच्चों का स्कूल है और उसके अलावा एक जापानीज होटल है जहाँ फॉरेनर्स आते जाते रहते हैं, तो उनके ऊपर हमारे देश की क्या छवि पड़ेगी कि वो देखते होंगे रोज की इतनी गंदगी और इतने उसमें। और एसपीआर को तो बहुत ज्यादा ग्रांट मिल रही है, आगे ये
बताते हैं हमें कि ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, पहले कूड़ा तो हटाए फिर उसके बाद ही कुछ क्या कर क्या पाए। लगता है कहाँ कमी दिखती है आपको, क्यों नहीं होता? नगर निगम लगातार कहता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं हर चीज में, चाहे वो जलभराव हो चाहे कूड़ा हो, तो किस तरह से देखते हैं ये चीजें? वो मुझे पता नहीं। नगर निगम रोज एक फोटो डालते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद जाकर आप एक बार गुड़गांव की असलियत देखिए, हर जगह आपको कूड़ा दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि कहीं सफाई है, ये उनके घर के सामने कर रहे हो तो हमें पता नहीं है, बाकी गुड़गांव का बुरा हाल है। कमिश्नर से आज मिले हो, हाँ तो जी, क्या कुछ आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहा है? उन्होंने भी यही बोला है कि अभी हम देखते हैं, हमारे पास जगह नहीं है, अब उसमें कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं है। मतलब जगह नहीं है तो क्या आप फिर अपने घर के बाहर भी कूड़ा फेंकवा दोगे, इसका मतलब? वो तो हम उनसे जैसे बोलेंगे तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। जरा सी बात में नाराज हो नाराज गए। क्यों? वोट नहीं दिया आपने? नहीं, ये तो यूपीएससी क्लियर आदमी। वोट दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस अवैध डंपिंग को तुरंत बंद कराया जाए, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो और एसपीआर को कूड़े के ढेर से मुक्त कराया जाए। उनका कहना है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, जमीन पर कार्रवाई चाहिए।